हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 8 आवर्स से भी ज़्यादा पढ़ाई किस तरह मैनेज की अपने पूरे दिन में। एंड सबसे पहले तो सुबह में 8 बजे उठ गई थी। एंड उसके बाद में मुझे प्रिपरेशन करनी थी कि मुझे क्या पढ़ना है। तो मुझे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस पढ़ना था। मतलब मेरे ये 2 लेक्चर्स बाकी हैं अभी। बॉटनी के हैं ये, मतलब विपिन सर पढ़ाते हैं। इसके अंदर मेरा जो है सेल साइकिल सेल डिवीजन के अंदर लेक्चर 3 बाकी है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस है। मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि वो मैंने आधा ही पढ़ा था लेक्चर। एंड यही सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला चैप्टर है जिसका कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस पढ़ना है। एंड जो शॉर्ट वीडियो थी उसमें मैंने गलती से साइटोकाइनेसिस लिख दिया, तो उसको मैनेज कर लेना। मैं इसमें बता रही हूँ कि वो मेरा कैरियोकाइनेसिस का लेक्चर था, तो मुझे कैरियोकाइनेसिस वाला लेक्चर को कंटिन्यू रखना है, फिर साइटोकाइनेसिस वाला करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में मैंने कैरियोकाइनेसिस को कंटिन्यू रखा, जो कि मेरा बैकलॉग हो गया था क्योंकि मेरे को कोई फंक्शन में जाना था। एंड आप बताना कि आप बॉटनी कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं। मैं तो जो है विपिन सर से ही पढ़ रही हूँ क्योंकि सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। एंड शिवानी स्टडी व्लॉग्स जो हैं वो दीदी बोल रहे थे कि वो बायो को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आपका ओपिनियन है उनके सजेशन पे कि हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को देना चाहिए, क्योंकि अभी नीट 2025 का पेपर बहुत टफ आया था। इसलिए हमें नई स्ट्रेटजीज जो है वो रिकमेंड करनी चाहिए हमारी जो भी प्रिपरेशन है उसके अंदर। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड फिजिक्स कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि आपने नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताया था। ओके। एंड भी मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है 11-10 पे। एंड अब मुझे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करना होगा, जो कि मैं थोड़ी देर बाद में करूंगी, जो कि मेरा बैकलॉग है वो लेक्चर भी। तो मुझे पहले नोट्स बनाने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले दोनों के लेक्चर्स देख लूं एंड उसके बाद में नोट्स बना लूंगी। तो चलो आगे देखते हैं किस तरह मैं कंप्लीट हो रहे हैं। एंड न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो, ये वाला पढ़ना है मुझे, साइटोकाइनेसिस पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंड अब मैं पढ़ रही थी साइटोकाइनेसिस, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। एंड मैंने कंटिन्यू रखा विपिन सर से। एंड इस क्लिप में मैंने ये नहीं बताया कि मैंने डीपीपी एंड मॉड्यूल्स कैसे करे हैं। अगर आपको ये जानना है कि मैं डीपीपी एंड मॉड्यूल्स कैसे करती हूँ अपने सॉल्व, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी कि मैं अपने जो डीपीपी है, मॉड्यूल्स हैं एंड पीवाईक्यू को कैसे मैनेज करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टिंग है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद में मैं आपको क्या बताने वाली थी कि अभी जो है पीडब्ल्यू में लॉन्च है अभी, जैसे कि पीडब्ल्यू का सेलिब्रेशन होने वाला है 17 जून में। तो कौन कौन जाने वाला है, नोएडा में है। एंड इस बार पीडब्ल्यू से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एंड विपिन सर ने भी बताया है अपने लेक्चर में कि ऑनलाइन भी सिलेक्शन होते हैं, तो हमें सिर्फ ट्रस्ट रखना है कि हाँ, हम रोज रेगुलर क्लासेस अटेंड करें एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, फिर कोई भी चीज पॉसिबल है। ये लेक्चर का वो टाइम है जिसमें सर अपने जितना भी कंटेंट पढ़ाते हैं उसको रिवीजन कराते हैं, जो कि आगे जो है रिवीजन में हेल्प करता है। एंड इसमें मैंने समथिंग बहुत बार रिवीजन कर लिया था, 6 टाइम मेरा रिवीजन हो गया था इस वाली स्लाइड में। एंड ये लेक्चर खत्म होने की जो खुशी होती है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल होती है कि हाँ, हमको लगता है कि हाँ, बस अब लेक्चर खत्म हो गया है। एंड अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि लेक्चर लेते लेते एंड नोट्स बनाते बनाते जो है समाप्ति मैम की क्लास का टाइम हो गया था, तो मैंने क्लास टाइम पे भी करनी थी मुझे। एंड सर ने बताया था कि जो 38 इयर्स पीडब्ल्यू की जो न्यू बुक्स हैं पीवाईक्यू, वो लॉन्च हो चुकी हैं एंड हम उसको भी खरीद सकते हैं। बट मेरे पास 37 इयर्स की रखी है, इसलिए मैंने इसको नहीं खरीदी। मैंने पहले ही खरीद ली थी अपने 11th से पहले ही, यानी कि जब 10th के मिड में था जब मैंने खरीद ली थी। एंड आपने खरीदी है या नहीं खरीदी है कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड बुक्स बहुत ही ज़्यादा कंटेंट वाली है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको इस बुक्स में मिल जाएगी, तो हमें कोई और बुक्स खरीदना ही नहीं पड़ेगी। तो एंड ये लेक्चर तो कंप्लीट हो गया था एंड सर ने बहुत सारी क्वालिफिकेशन करी है। तो हमको भी मतलब कि डॉक्टर भी बनना चाहिए, कंटेंट क्रिएटर, एंड जो भी हमारे पैशन है हमें उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, चाहे हमें लोग कुछ भी बोल। You can see here my lecture is complete. Second lecture 2:08 हो रहे हैं।
ये विपिन सर की क्लास के नोट्स हैं जो सर स्लाइड में लिख के लाते हैं, मैं एज़ इट इज़ उसको कवर कर लेती हूँ। एज़ यू कैन सी कि मैम की क्लास का टाइमिंग हो गया था, सिर्फ 1 मिनट बाकी था एंड मैम की क्लास स्टार्ट हुई तो मैम ने न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था, द ब्रीथिंग एक्सचेंज एंड गैसेस, जिस चैप्टर में फाइलम एंड कॉर्डेटा इतने सारे नेम्स थे एनिमल किंगडम के, जिसको याद करते-करते भी बहुत टाइम लगा था, जिसकी क्लिप मैंने ऐड नहीं करी है एंड ये है मेरे नोट्स जो कि मैंने स्लाइड में एज़ इट इज़ उतारे थे, जो कि मैम लिख के लाती हैं एंड मैम का पूरा एनसीईआरटी कंटेंट होता है। इसलिए डीपीपी भी मैंने कर ली थी एंड एनसीईआरटी भी पढ़ ली थी, जिसकी क्लिप मैंने डाली नहीं है। मैंने आपको बता दिया है मैंने क्यों नहीं डाली है एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना क्योंकि सब्सक्राइबर्स ही तो मोटिवेशन है।